Hello friends, welcome back to the channel that is Biology Sample Solution. This video is the second part of this excretory system. जो लास्ट वीडियो में हमने जितने सारे क्वेश्चंस के बारे में और आपके टॉपिक के बारे में कवर किया था, इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके अगले और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में. सो बिफोर मूविंग टू दी टुडेज टॉपिक, आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल गाइस, हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन. आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? एकदम धमाकेदार ना, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं फेब से. ठीक है, तो आपकी अपनी प्रिपरेशन एकदम कड़क रखिए ताकि आपको कोई भी इशू ना आए. अगर आपको इशू आता है तो यू कैन जस्ट आस्क मी अ क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स. आई विल रिप्लाई दी क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चन, ऑल द कमेंट. ओके, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए. हम आपको वीडियो अपलोड करने की जो जर्नी है वो कंटिन्यू रखेंगे बिफोर. ओके, सो लेट्स गेट शुरू करते हैं आज की वीडियो. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने जो लास्ट वीडियो में एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात किया था ना, तो उसके सेकंड पार्ट के बाद में बात करेंगे, मतलब कि अगले टॉपिक के बारे में. तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है, हम जो इस वीडियो में बात करेंगे, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस. क्योंकि जो भी चीज़ें हम अब्जॉर्ब करते हैं, इनगल्फ करते हैं, खाते हैं, तो वो उन सारी चीज़ों में से जो इसेंशियल न्यूट्रिशंस होते हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रिशन क्या होते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बाय आवर बॉडी. लेकिन उसमें जो वेस्ट बचता है, लाइक फॉर एन एग्जांपल, इफ़ यू आर टेकिंग अ पिल ऑफ रेड कलर, अगर आप कोई भी दवाई खाते हो जो रेड कलर की है, for that the red color of that pill is not important for your body, but the enzymes and as I can say, the chemical formulation of that medicine is benefited for you, but the color is not. So as I can say, the important part of that pill or drug is your chemical formulation, and the waste is your कलर. ठीक है, तो उस ड्रग का वेस्ट क्या हुआ, वो कलर हो गया. ओके, गॉट इट. ओके, मूव टू दी लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस की कैसे होता है. पहली चीज़, अगर मैकेनिज्म्स में बात करेंगे तो सबसे पहला, अगर हम बेसिक फंडे की बात करें कि एक्सक्रीशन में सबसे बेसिक फंडा जो समझना है वो दैट इज़ योर यूरिन फॉर्मेशन, यूरिनेशन. एज आई कैन से, द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कंटिन्यूज टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. क्यों, कैसे है ये सारी चीज़ें, क्यों होगी, कैसे होगी, विल डिस्कस अबाउट दी ऑल होल थिंग्स इन दिस वीडियो. करेक्ट. ओके. ओके, मूविंग टू दी फर्दर, आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही शेयर भी कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में पता चले और उनकी भी तैयारी अच्छी होती रहे. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन. एज लेट्स टॉक अबाउट यूरिनेशन, कि यूरिन कैसे बनता है, किडनी से कैसे फ़िल्टर होता है, वह ये सारी चीज़ें हम डायग्राम में भी देखेंगे ताकि आपको ये चीज़ें जल्दी समझ में आए. गॉट इट. पहला पॉइंट आपका यूरिन फॉर्मेशन में क्या है कि जो यूरिन फॉर्म होता है वो उसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती है दैट इज़ योर नेफ्रॉन. किडनी फिल्ट्रेशन होता है ना. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, द ब्लड फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी. तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर ये होता है कि हार्ट या लंग्स. नहीं, याद रखना कि हमारे बॉडी में जो ब्लड फिल्ट्रेशन होता है दैट इज़ कैरिड आउट बाय योर किडनी. है ना, कौन सा ऑर्गन करता है, दैट इज़ योर किडनी. गॉट इट. तो इसमें अगर हम बात करें कि जो हमारा नेफ्रॉन है, उनमें जो नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन का काम करता है, यूरिनेशन मतलब यूरिन, मतलब कि आई कैन से कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपके ब्लड से रिमूव करने का काम करता है, वो अलग अलग स्टेप्स में होते हैं. वेल, लेट्स टॉक अबाउट दी ऑल स्टेप्स, कि इन सारे स्टेप्स में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है और क्या क्या है. तो पहला जो सबसे है दैट इज़ योर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन. है ना, मैंने बात की थी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलस के बारे में, हमने जब किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो हम बात करते हैं उसके फिल्ट्रेशन के बारे में. तो ठीक है, जो दूसरा है दैट इज़ योर ट्यूबुलर. ठीक है, दैट इज़ योर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. क्या, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. पहला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन एंड द सेकंड वन इज़ योर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो अगला जो स्टेप है दैट इज़ योर सिक्रेशन. क्योंकि पहला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होगा. मान लो कि अगर आपको एक टी बनानी है तो कौन से प्रोसेस से बनाते हो, पहले आप वाटर बॉईल करते हो, शुगर ऐड करते हो, फिर टी लीव्स ऐड करते हो, एंड फाइनली यू एडेड योर मिल्क. है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, यूज़ होती हैं. अब इसमें एब्जॉर्ब क्या हुआ, ये जो आपने जो टी लीफ ऐड किया है या जो टी ऐड किया है,
उसके जो कलर होते हैं, उसके जो फ्लेवर होते हैं, वो सारी चीज़ें अब्सॉर्ब हो जाती हैं आपके इसमें वाटर में। फाइनली आप क्या करते हो, फ़िल्टर करते हो, है ना, फ़िल्टर करते हो। तो फ़िल्टर क्यों करते हो, क्योंकि हमें जो टी लीव्स हैं वो नहीं चाहिए, वी वांट टी, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं। गॉट इट। ये एक जस्ट एन एग्जांपल था आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिक्रेशन। तीन हमने बात करी, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दैट सेकंड वन इज़ योर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है ये, और तीसरा है आपका सिक्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके फिल्ट्रेशन के, दैट इज़ योर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसमें देखेंगे कि ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आपका जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है वो परफॉर्म किया जाता है आपके किडनी के अंदर, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक प्राइमरी स्टेप है, एक सबसे बेसिक स्टेप है जहाँ से यूरिन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और इस प्रोसेस में हमारे बॉडी में जो एक्सेस फ्लूइड वेस्ट होता है, एक्सेस फ्लूइड हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, जो हमारे किडनी से फ़िल्टर आउट होता है, जो फ़िल्टर आउट हुआ है हमारे किडनी से, और ये जो जितना भी वेस्ट होता है ना, वो सारा कुछ हमारे बॉडी से जो वेस्ट रिलीज आउट होता है, दैट ऑल वेस्ट इज़ मिक्सड इनटू योर ब्लड, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो ब्लड है अभी कहाँ आएगा, किडनी में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होना है, फिल्ट्रेशन होना है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो ब्लड है हमारा, ये उसमें आता है आपके किडनी में, वहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा। हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। हम तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है, जो ये पहला सबसे बेसिक स्टेप है जहाँ से आपका यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, गॉट इट, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट है, एक्सेस वाटर है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल कह सकते हो, वही सारी चीज़ें, दैट ऑल थिंग्स इज गोइंग टू बी रिलीज इनटू योर ब्लड, एंड फाइनली द ब्लड फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट बाय योर किडनी। तो हमारी जो किडनी है ना, तो एक दिन में 15 गैलन्स ऑफ ब्लड को फिल्टर करती है। कितने, 15 गैलन्स ऑफ ब्लड एक दिन में फ़िल्टर करती है। एक नहीं, दोनों का मिला के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो फिल्ट्रेशन है, इसमें वेस्ट जो मटेरियल है वो रिलीज़ आउट हो जाता है, और जो हमारा जो ब्लड है वो फिर से हमारे बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका यूरिन बनता है, जो एज आई कैन से जो वेस्ट रिलीज़ होता है आपकी किडनी से, वो एक कलेक्शन ट्यूब्यूल्स में जाता है, जो कि आपकी किडनी का कलेक्शन ट्यूब्यूल्स है, जो वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट आउट करती है। एलिमिनेट मतलब कि उसका यूज़ नहीं है, वो रिमूव कर देती है, उसको किडनी से लेके दूसरे ऑर्गन में भेज देती है, ठीक है। हम देखते हैं वो कैसे होता है। अब हमारे पास जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट बचा है, जो किडनी ने हर मिनट मतलब हर टाइम पे जो किडनी प्रोड्यूस करती है, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। मान एक रेट में एक एक टाइम पीरियड में एक कुछ अमाउंट ऑफ वेस्ट निकलता है अगर किसी मशीन से, तो वी कैन जस्ट कैलकुलेट द रेट, है ना। हम उसका रेट कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका वो किस तरीके से अपना वर्क परफॉर्म कर रहा, उसका रेट ऑफ वर्क कितना है। तो सेम एज इट इज़ वी कैन से कि जो एक पर्टिकुलर टाइम में ये जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट या वेस्ट आपकी किडनी से निकलता है, दैट इज़, या ग्लोमेरुलस से निकलता है, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं याद होती, लेकिन ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने पढ़ा ही नहीं था, जबकि आपने पढ़ा था और हमने आपको बताया था, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ओके। बात करते हैं अब, थोड़ा सा डायग्राम में देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये होता है। आपको ग्लोमेरुलस दिख रहा है, ये आपको ग्लोमेरुलस दिख रहा है, ये है ना, देखा। जो भी चीज़ एंटर करती है, दैट ऑल द थिंग्स इज एंटर्ड इनटू योर किडनी, कहाँ से, अफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। जितने भी हमारे पास आर्ट्रियोल्स हैं, ठीक है, उनसे क्या होगा, एंटर करेगा, ठीक है। एक से एंटर करेगा, एक से बाहर जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि आपकी जो अफरेंट और एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये दोनों क्या कर रही है, वर्क फंक्शन परफॉर्म कर रही है, दोनों की दोनों परफॉर्म कर रही है। अब जो भी वेस्ट या एज ए कैन से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो कहाँ पे आया, आपका ग्लोमेरुलस में, ठीक है। अब इस ग्लोमेरुलस में क्या होगा, फिल्ट्रेशन। क्या क्या होगा, पहला फिल्ट्रेशन, सेकंड होगा रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड होगा सिक्रेशन, और फोर्थ होगा एक्सक्रेशन। अब कैसे हो रहा है देखो, एज यू कैन सी, फर्स्ट स्टेप
तो मैंने क्या कहा कि जो ग्लोमेरुलस से वुमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होता है आपके ब्लड का, इम्प्योर ब्लड का। तो इम्प्योर ब्लड में से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है, दैट ऑल इम्प्योरिटीज़ गेट फिल्टर्ड आउट बाय योर वुमेन्स कैप्सूल। किससे? वुमेन्स कैप्सूल से, ठीक है। तो उसके बाद जो उसका वेस्ट बचता है, अब उसी के आसपास हमारी दूसरी कैपिलरीज होती हैं जिनका काम क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन क्यों होता है? मान लो अगर आपने कभी गन्ने के जूस पे सेंटर पे गए हो, गन्ने के जूस कॉर्नर पे गए हो, तो वो एक बार गन्ना जब एक्सट्रैक्ट कर लेता है जूस, तो वो बार बार करता है। क्यों करता है? ताकि उसमें से जितना भी उसका जो काम की चीज़ है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, एज आई कैन से कि जितना इंपॉर्टेंट जूसेस हैं वो सारे जूस उसमें से निकाल लें, एक्सट्रैक्ट आउट कर लें। तो वो बार बार क्या करता है? उसको रोल आउट करता है आपके गन्ने को, ठीक है। सेम एज इट इज़ जब जो फिल्टर्ड होता है एक बार ब्लड, तो उसके बाद भी उसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है ताकि उसमें से जो ब्लड के सेल्स हैं या जो इसेंशियल न्यूट्रिशंस हैं, जो इसेंशियल सेल्स या एज आई कैन से जो इसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, वो रिमूव आउट ना हो जाए। हमें सिर्फ और सिर्फ रिमूव आउट करना है क्या? वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे? आपका पेरिटिबुलर कैपिलरीज। ये जो होती हैं ये उसी के आसपास होती हैं आपके वुमेन्स कैप्सूल के, ठीक है, उसी के अराउंड होती हैं, एज यू कैन सी इन अ डायग्राम। तो उसमें उनका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है, सॉरी, रीअब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद वो फिर से कहाँ पे आती है? आपके इसी वुमेन्स कैप्सूल के पार्ट में आती है, ठीक है। तो एज यू कैन सी द थर्ड स्टेप इज़ योर सिक्रेशन। अब उसमें जो आपकी पेरिटिबुलर कैपिलरीज हैं वो क्या करती हैं? सिक्रीट करती हैं जो एब्जॉर्ब किया था, जो रीअब्जॉर्ब किया था उसको, किस में? आपके यूरिनेशन वाले ट्रैक में, ठीक है। तो वो चीज़ थर्ड स्टेप में आती है, डैट इज़ योर सिक्रेशन। तो उसका जो रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट बचा वो कहाँ पे आ गया आपका? कहाँ पे? वो आपके यूरिनेशन ट्रैक में आ गया, ताकि जहाँ से आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट आउट हो जाए आपके किडनी के थ्रू, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप जो है वो है एक्सक्रीशन। अब कभी भी जो वेस्ट मटेरियल है उसका जो एक्सक्रीशन होता है वो डायरेक्टली नहीं होता, तुरंत नहीं हो जाएगा, वो पहले स्टोर होगा फिर उसके बाद एक्सक्रीट आउट होगा। गॉट इट? ये पॉइंट याद रखना कि जो भी वेस्ट है वो पहले स्टोर होगा, फिर वो एक वॉल्यूम के बाद वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वुमेन्स कैप्सूल का फिल्ट्रेशन, कि वुमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन कैसे होता है। समझ गए? ठीक है। तो हम सेकेंड स्टेप के बाद में बारे में बात करेंगे, जहाँ पे जैसा मैंने कहा था ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन आपका जो होता है, तो वो आपका सेकेंड स्टेप बात करेंगे, दैट इज़ योर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है वो किस तरीके से होता है, दैट विल टॉक अबाउट। ओके, ध्यान से सुनना ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। नहीं समझ में आती तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हो, एक बार नहीं, बार बार नहीं। जितनी दफ़ा आपको नहीं समझ में आती हर बार आप देख सकते हो। बार बार देखोगे तो ये रहेगा कि वो चीज़ आपको ग्रास्प हो जाएगी, याद हो जाएगी, आपको चीज़ कभी भूलेगी नहीं। गॉट इट? अब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ये एक क्या यहाँ पे जो आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, क्या आयंस एंड मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, है ना। आयंस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन है, जो एसेंशियल है, ठीक। जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड वाटर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? रीअब्जॉर्ब होती हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में, क्योंकि हमें आयंस को एक्सक्रीट आउट नहीं करना है ना। और ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, इन्हें एक्सक्रीट आउट नहीं करना है, हमें ये इन्हें बचा के रखना है। तो इसलिए क्या मतलब हमारी बॉडी में इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बना रहना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो वाटर है वो इन्वॉल्व होता है किसमें? पैसिव एब्जॉर्प्शन में। अब ये पैसिव एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि ये इन्वॉल्व तो हो रहा है, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होगा। इसका मेन मकसद होता है कि जो वेस्ट है उसको कैरी आउट करके वापस लेके आना, है ना, कैरी आउट करके लेके आना कहाँ तक? किडनी तक, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड पैसिवली। एक्टिवली का मतलब हुआ कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भी रिमूव हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव। लेकिन ये वाटर जो है वो कैसा काम कर रहा है? पैसिवली एब्जॉर्प्शन का, पैसिव एब्जॉर्प्शन। इस वजह से उसकी वजह से उसके बाद जो आपका ग्लूकोज है और सोडियम आयन है, ये क्या होते हैं? एब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं। ये एब्जॉर्ब होते हैं किसकी वजह से? एक्टिव प्रोसेस की वजह से। अभी एक्टिव प्रोसेस की वजह से क्यों एब्जॉर्ब होते हैं? बिकॉज दीज आर दी एसेंशियल
a part, as I can say, these are the essential production of our body which is required by our body. I can say which is required by our cells. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनेगा अगर बॉडी में, तो किसी भी चीज़ का मूवमेंट नहीं होगा. ऑस्मोसिस में ध्यान दिया होगा आपने, पढ़ा होगा ऑस्मोसिस में कि movement of molecules, movement of solution from higher concentration to the lower concentration. तो उसमें आयंस का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने में. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना. एंड विल टॉक अबाउट द थर्ड स्टेप, दैट इज़ योर सिक्रेशन. है ना, हम सिक्रेशन के बारे में बात करेंगे. तो सिक्रेशन में क्या होता है, जो पोटेशियम आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन हो गए, अमोनिया हो गया, ये सारी की सारी सिक्रेट आउट हो जाएंगे. याद रखना, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया, ये हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. ये हमारे बॉडी के लिए एज अ वेस्ट मटेरियल है. तो क्या क्या वेस्ट एज हो गया, पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड अमोनिया वेस्ट है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये क्या होता है, सिक्रीट आउट कर दिया जाता है हमारे बॉडी के थ्रू. उसके साथ साथ यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाता है हमारे बॉडी फ्लूइड्स में और इनके बीच में. क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा ना, तो एक चीज़ समझ लो कि आपके बॉटल में वाटर है. ठीक है, आपने एक सिंपल एक फंडा आप समझो कि आपके पास एक वाटर टैंक है. उस वाटर टैंक से आप पानी को नीचे की तरफ लेके आ रहे हो, आपने टैप ऑन कर दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो सारा का सारा पानी नीचे आ जाएगा. लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, अगर आप उस टैंक से पानी नीचे लेके आ रहे हो, ठीक है, और जिस चीज़ में आप पानी भर रहे हो, अगर उसमें पानी भर गया, ठीक है, उसमें पानी भर गया, तो होगा क्या कि जितना पानी उस बकेट से गिरेगा उतना ही पानी उस टैप से निकलेगा. तो एक क्या हो रहा है, जितना अमाउंट पानी गिरा उतना ही अमाउंट उसमें आया, तो एक इक्विलिब्रियम सेट हो गया ना. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. तो होता क्या है कि ये जब सिक्रेशन हमारे बॉडी से होता है, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम बॉडी फ्लूइड्स के बीच में मेंटेन करना ज़रूरी होता है. नहीं तो सारे के सारे फ्लूइड रिमूव आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो चीज़ चाहिए, हमें जो न्यूट्रिशन, हमें एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स चाहिए, आयंस चाहिए, वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाएंगी. तो इस वजह से वहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम भी बहुत बनाना ज़रूरी होता है. उसके साथ साथ तो हमारे जितने भी वेरियस टिब्यूल्स हैं, जो फंक्शनल वेरियस टिब्यूल्स हैं, वो एक अलग अलग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. जैसे एज ए कैन से ग्लोमेरुलस, सिंपल वे में अगर कहा जाए, जो ग्लोमेरुलस है वो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है. ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारा ग्लोमेरुलस, जैसा कि मैंने बताया कि जो ग्लोमेरुलस है, ये याद रखना है, ये कभी कभी पूछा जाता है, ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व इन, तो याद रखना है ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, उसमें इन्वॉल्व होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में. ओके, ये तो मैकेनिज्म के स्टेप्स हो गए. लेकिन उसके साथ साथ उसमें और क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, हम बात करेंगे, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं. तो उसमें जो टिब्यूल्स आती हैं, जो इंपॉर्टेंट टिब्यूल्स है, जो काम करती हैं, उनमें सबसे पहला है योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, जिसे सिंपल वे में कहते हैं PCT. इसका काम क्या है, ये क्या करती है कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करती है आयंस और न्यूट्रिशन के लिए. क्या करती है, आयंस और न्यूट्रिशन के लिए वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करती है. क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन में ही क्या होगा, जो एक्सेस जो फिल्ट्रेशन में आयंस और आपके न्यूट्रिशन निकल गए हैं, उनको फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. उसके साथ साथ ये क्या उसमें होगा क्या, जैसे मैंने कहा कि आपने कोई ड्रग ली, उसके ऊपर कलर है, वो हमारे बॉडी के लिए नहीं है, तो उनका भी रिमूवल होता है थ्रू प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स. ठीक है, तो ऐसा कैन मैं ये कह सकता हूँ कि इट रिमूव्स टॉक्सिन्स एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द आयनिक बैलेंस. आयनिक बैलेंस मतलब हमारे बॉडी में आयनिक जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने का भी काम, और साथ ही साथ हमारे बॉडी में पीएच और बॉडी फ्लूइड जो होते हैं उनका वो बॉडी फ्लूइड का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, जो मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर में पहले बताया था. तो उन सारी चीज़ों को मेंटेन करने का काम आपका किसका है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स का. ठीक है, और साथ ही साथ ये हाइड्रोजन हो गया, अमोनिया, जैसे मैंने बताया, हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया, इन सबको क्या करती है, सिक्रीट आउट कर देती है, एक्सक्रीट कर देती है, रिमूव कर देता है ना. और ये क्या करेगी, हमारे बॉडी में जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट आयन है, उनको रीअब्जॉर्ब करती है, किसके थ्रू,
फिल्ट्रेशन के बाद, क्योंकि फाइनली जो सिक्रेशन भी होता है ना उसका भी फिर से क्या होता है, फिल्ट्रेशन। तो उन फिल्ट्रेशंस में भी जो आपके आयंस बचे होते हैं ना, उन आयंस को भी क्या कर लिया जाता है, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में उनकी क्या है, ज़रूरत है। ओके, अगला बात करते हैं, जो अगला आपका टिब्यूल्स है या आप कह सकते हो लूप है, वो कैसे काम करता है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, या कह सकते हो हेनले डिसेंडिंग लूप, जो नीचे की तरफ होता है ना। अभी प्रीवियस मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था कि डिसेंडिंग जो लूप है वो कैसा है। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो लूप गया ना नीचे, ये एक सिंपल दिख रहा है, लेकिन अभी आपके इस इमेज को आप मैग्नीफाई करके देखोगे या एक मैग्नीफाइड इमेज देखोगे इसकी, तो आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ये चीज़ मैंने पहले वीडियो में बताई है, तो आप चाहते हो तो देखना, तो आप उस पहली वीडियो में जाके देख सकते हो। ओके, तो हम बात कर रहे थे अपने डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनलेस में। तो इसमें क्या होता है, ये एक परमिएबल है, किसके लिए, ये जो हेनले लूप होते हैं परमिएबल होता है आपके वाटर एंड फिल्ट्रेट गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड एज इट इज़ इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आप एक सिंपल वे में कह सकते हो कि जो आपका हेनले डिसेंडिंग लूप होता है दैट इज़ परमिएबल फॉर वाटर, ताकि जो भी फिल्ट्रेट है वो उसके थ्रू पास आउट हो जाए। लेकिन ये याद रखना, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे उनका फिल्ट्रेशन हमें करना ज़रूरी नहीं है। तो हमारी बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स को वहाँ पे हेनले लूप में क्या करती है, फिल्ट्रेट नहीं करती है, उनको परमिट ही नहीं देती है, अलाउ ही नहीं करते फिल्ट्रेशन के लिए। समझ गए, गॉट इट। अगला बात करते हैं, मूव करते हैं अगले पे, दैट इज जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग, असेंडिंग, असेंडिंग मतलब जो अपवर्ड होगी, डिसेंडिंग मतलब जो नीचे होगी। तो हेनले लूप जो होती हैं आपको सिंपल, ये वुमेन्स कैप्सूल हो गया, तो ये यहाँ से ऐसे निकल के ये ऐसे की कुछ होती है, तो दैट इज, दिस इज योर डिसेंडिंग एंड दिस इज योर असेंडिंग पार्ट। समझ में आ गया, इतना समझ गए, ठीक है। तो जो असेंडिंग वाला है ये इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए, क्योंकि वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो तो हो गया आपका किस में, डिसेंडिंग लूप में। तो अब यहाँ पे किसके लिए काम नहीं ना, तो इसलिए वहाँ पे वाटर का नहीं होता। और यहाँ पे जो परमिएबिलिटी मिलती है दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे जो आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो अलाउ करता है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को, परमिएबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। और ये जो फिल्ट्रेट होते हैं ये डाइल्यूट हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट उन्हें, उनका इलेक्ट्रो जो लाइट है उनका मूवमेंट होता है। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उनका काम ही होता है कि डाइल्यूशन प्रोवाइड कराना, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, डाइल्यूशन। और ये फिल्ट्रेट को एक मेडुलरी फ्लूइड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि वो ईजिली रिमूव आउट हो जाए। फॉर एग्जांपल अज्यूम करो कि इफ़ द फ्लूइड और द यूरिन इज एक्सक्रीटेड बाय योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनेटरी सिस्टम, अगर वहाँ से ऐसा कोई फ्लूइड निकले जिसमें थोड़ा सा एसिड कंसनट्रेशन हो, तो क्या होगा, विल फील अ बर्निंग सेंसेशन। हमें क्या फील होगा, एक बर्निंग सेंसेशन फील होगा। समझ में आ रहा है ना, ये बहुत ही मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और याद भी रहे, ठीक है। तो वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हमें क्या होगा, फील होगा, गॉट इट। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें फिल्ट्रेशन का ज़रूरी है कि वहाँ पे सारा फिल्ट्रेशन होता रहे, गॉट इट। ओके, मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज़ योर डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स। अब इसमें क्या होता है, अगर हम डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स की बात करेंगे तो ये एक फिर से क्या करता है कि जो वाटर है उसको रीअब्सॉर्ब करेगा, है ना। इट अलाउज द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयंस, ठीक है। ये वाटर और सोडियम आयंस को अलाउ करता है फिर से रीअब्सॉर्ब होने के। उसके साथ साथ ये हेल्प करता है कि हमारे जो बॉडी है, मतलब पीएच है उसका, जहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है उस फ्लूइड का पीएच हो गया और आयनिक बैलेंस हो गया, वो मेंटेन हो, वो क्या हो, मेंटेन रहे। किसकी वजह से, सिक्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन जो होता है ना। तो सिक्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में ही हमारा जो फ्लूइड का पीएच है वो भी चेंज हो जाता है और आयनिक जो कंसंट्रेशन है वो भी चेंज हो जाता है। तो दोनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए काम किसका है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स का, जिसे कहते हैं डीसीटी। और इसके साथ साथ ये रीअब्जॉर्ब करती है आयंस लाइक पीसीटी, है ना। जो पीसीटी में आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स में जो आयंस है ना, उनको फिर से क्या करती है, रीअब्सॉर्ब करती है, ताकि जो बचे खुचे आयंस है वो भी फिर से क्या हो, रीअब्सॉर्ब हो जाए, हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाए। गॉट इट, बहुत ही सिंपल वर्ड्स है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं अगला, दैट इज़ योर कलेक्टिव डक्ट, जहाँ पे कलेक्शन होता है। मैंने कहा था ना, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल रिमूव आउट होता है वो डायरेक्टली नहीं होता, वो कलेक्ट भी किया जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक वॉल्यूम, एक लिमिटेड वॉल्यूम के बाद उसको एक्सक्रीट किया जाता है, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्सॉर्ब करती है, ठीक है। वो कहाँ से करती है, बाय द फिल्ट्रेट बाय कलेक्शन डक्ट,
है ना। जो फिल्ट्रेशन होता है उसके बाद जो चीज़ कलेक्ट होती है आपके कलेक्टिंग डक्ट में, वहाँ से वाटर का फिर से क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन। क्योंकि हमारे बॉडी में हमारे बॉडी को भी क्या करना है, रिहाइड्रेट करना है, और हमारी बॉडी में वाटर का कंसनट्रेशन, या एज आई कैन से दी टू मेंटेन अ वाटर बॉडी लेवल, या हम कह सकते हैं बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। इस वजह से कलेक्शन डक्ट में जो आपका वेस्ट आया ना, उस वेस्ट के में से भी वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो एज इतना समझ सकते हो कि फाइनली जो रिमूव होता है वो टोटली वेस्ट होता है हमारे बॉडी से। गॉट इट? ओके, तो अगला बात करते हैं, दैट इज़ योर मिक्ट्रिशन। मिक्ट्रिशन एक सिंपल सा टर्म है। हमारे जब यूरिनरी ब्लैडर जो स्ट्रेच हो जाती हैं और यूरिन से वो फिल हो जाती हैं, है ना, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो कैसा है, एक स्ट्रेच फॉर्म का है ना। एक प्लास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक प्लास्टिक नहीं, मैं एक एग्जांपल की तरफ, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, स्ट्रेच्ड है और फिल्ड होता है किससे, यूरिन से। और ये बना किसका है, नेफ्रॉन्स का। बना किसका है, नेफ्रॉन्स का। और इनमें जो रिसेप्टर्स हैं, इनके वॉल्स पे जो यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेजेंट होते हैं, वो एक सिग्नल भेजते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसके बाद हमारा जो स्पिंक्चर मसल्स होती हैं जो वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में अवेलेबल हैं, वो यूरिन को रिलीज़ करती हैं। स्पिंक्चर मसल्स जो आपके लिप पे होती हैं, लिप लाइक स्ट्रक्चर जैसा है हमारा लिप्स पे जो मसल दिखती है, वैसे स्पिंक्चर मसल्स होती हैं जो आपके एनस में भी प्रेजेंट है। वही सेम वहाँ पे होती है जो आपके यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करने में रखती है, लेकिन जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारा सिग्नल जाता है, वो यूरिन को रिलीज़ कर देती है। और इसी चीज़ को कहते हैं मिक्ट्रिशन। समझ में आ गया? गॉट इट? इस पॉइंट को समझ गया ना? ठीक है, अगला मूव करते हैं, अगले पॉइंट की बात करें, दैट इज़ योर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूरिन। सिंपल है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सिंपल देखते हैं। सिंपली हम जानते हैं कि जो हमारा यूरिन होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। जो इसका सिंपल वॉल्यूम कंटेंट होता है, दैट इज़ योर 1 to 1.5 लीटर पर डे, ठीक है। और पीएच जो होता है हमारे यूरिन का, दैट इज़ योर 5 to 8। एज यू कैन से कि हमारा जो यूरिन होता है वो बेसिक ही होता है। जैसा मैंने कहा, अगर गलती से भी यूरिन का जो पीएच है वो एसिडिक हो गया, तो हम वी विल गोइंग टू बी फील अ बर्निंग सेंसेशन, ठीक है। अगर हम ऑर्डर की बात करें, इसके ऑर्डर की बात करें, तो वो अमोनिया लाइक स्मेल करता है, एक फेंट स्मेल आती है जो पंजिंग टाइप की होती है, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, तो आप चाहो तो ये स्किप कर सकते हो, लेकिन मैंने दे दिया, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो स्किप भी कर सकते हो। और जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये वैरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी हेल्थ कंडीशन ऑफ अ पर्सन। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि द यूरिनेशन जो होता है हमारे बॉडी से, द यूरिन एक्सक्रीटेड बाय और यूरिनेटरी सिस्टम, the color of that urine is sometime get very dark yellow and sometime get it very clear। तो ये हेल्थ कंडीशन को भी डिस्क्राइब करती है। दैट्स वाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द यूरिनेशन इन एवरी पर्सन इज वैरी डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ कंडीशन। व्हाट? Okay, so this is all about today's video. We'll discuss about the all whole things in the next video. We'll continue the video on a daily basis. Okay, so you can just go through the all videos and prepare yourself for the upcoming exams, so you can score a better। आई होप आप लोग इस वीडियोस को देखते हो, आप इन्जॉय करते हो और अपनी पढ़ाई भी करते हो, ताकि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में अपने आप को बेटर परफॉर्म कर पाओ, ताकि आपके घर वालों को ये ना लगे कि बच्चे ने लॉकडाउन में कोई पढ़ाई नहीं की है। दैट्स वाई आई एम डेडिकेटेड टू एजुकेट यू अबाउट योर ऑल सिलेबस ऑफ बायोलॉजी, सो यू कैन डू योर बेस्ट इन दिस सब्जेक्ट। ओके, होप सो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ाई करेंगे, ताकि आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना लगे, आप इजीली उसको टैकल कर सकें, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ऑल वीडियोस, टुडेज़ वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर लें, और अगर आप लाइक कर देते हैं तो हमें खुशी मिलती है कि मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आई हैं। ओके, थैंक यू फॉर द डेज़। ओके, विल मीट यू ऑन अ नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय, और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।